हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बिहार स्टेट 2024 आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, यानी कि 18 मई से अब आपका एग्जाम शुरू था। बट अब जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, क्योंकि आपका एग्जाम की डेट भी आ चुकी थी, साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके थे। बट अब जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि आपके एग्जाम की डेट जो है वो डिले कर दी गई है। ठीक है, जो नया नोटिस जारी किया गया है वो हम देखने वाले हैं, डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जो रीजन बताया जा रहा है वो चुनाव का बताया जा रहा है, यानी कि इलेक्शन जो है उसी डेट को यूपी के बच्चे, क्योंकि जो एस्टेट है उसमें यूपी के बच्चों ने भी अप्लाई किया है, साथ ही साथ बिहार के भी हैं। तो चुनाव का जो है वो रीजन बताया जा रहा है। मांग ये की जा रही है कि एग्जाम जो है वो डिले कर दिया जाए, यानी कि चुनाव के बाद जो है एग्जाम करवाया जाए। तो हम लोग देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, डिटेल में समझ लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, जितने भी कैंडिडेट एस्टेट का एग्जाम देने वाले थे, क्योंकि आप लोगों का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो गया, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 8 मई से स्टार्ट था। बट अब जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपका जो एग्जाम है वो डिले कर दिया जाएगा। जो रीजन बताया जा रहा है वो चुनाव को बताया जा रहा है, यानी कि वहां पे भी इलेक्शन है और साथ ही साथ यूपी में भी। तो इस वजह से जो एस्टेट में, क्योंकि फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो यूपी के भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं एंड बिहार के भी है, तो इस वजह से जो आपका एग्जाम डिले करने की मांग की जा रही है। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा टालने के लिए चुनाव आयोग को भेजा पत्र, यानी जो आपका एग्जाम है वो डिले करने के लिए पत्र भेजा गया है चुनाव आयोग को। ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे क्लीन नहीं दिख रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। परीक्षा 18 से लेकर 29 मई के बीच जो है प्रस्तावित, 20 और 25 मई को यूपी व बिहार में मतदान है। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो 18 से लेकर 29 के बीच में है। ठीक है, यानी 18 से लेकर 29 तक है। और जो आपका चुनाव है, यानी जो वोटिंग होनी है, मतदान होना है, वो 20 से लेकर 25 मई के बीच में है, यूपी और बिहार का। ठीक है, कई सीटों में है। तो इस वजह से जो आपका एग्जाम है वो डिले किया जा रहा है, क्योंकि मांग ये है कि बच्चे, मतलब जो हैं कैंडिडेट जो हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, वो एग्जाम देने चले जाएंगे तो मतदान नहीं कर पाएंगे अपना। ठीक है, तो इस वजह से भेजा गया है पत्र कि आप जो है एग्जाम की डेट को डिले कर दीजिए। इसमें जो बात कही गई है, इसमें बात कही गई है कि 18 से लेकर 29 मई के बीच प्रस्तावित माध्यमिक जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम को स्थगित कर चुनाव बाद कराने को जो है मांग की गई है। यानी चुनाव के बाद मांग की जा रही है कि चुनाव के बाद आप एग्जाम करवाइए। मुख्य चुनाव अभियुक्त को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि इसी अवधि में 20 से 25 मई को उत्तर प्रदेश एवं बिहार का जो है लोकसभा का जो है कई सीटों में मतदान है। ठीक है, कई सीटों में मतदान है, इस क्योंकि बिहार में भी है एंड आपका यूपी में भी है, और कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले हैं यूपी के भी हैं एंड साथ ही साथ बिहार के भी हैं। ठीक है, मतदान होना है और परीक्षा में सम्मिलित बिहार के साथ साथ यूपी के भी प्रतियोगियों ने आवेदन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनाव के कारण वाहनों की कमी होने से प्रतियोगियों को भी आने जाने में परेशानी होगी। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने अनिल सिंह है, इन्होंने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उसमें जो इन्होंने बताया है कि 20 से 25 मई मतदान होने के कारण उनको जो क्या करना है, चुनाव है वो, मतलब जो एग्जाम है वो डेट डिले कर दी जाए, क्योंकि जो वाहन है आने जाने में भी काफी कैंडिडेट को परेशानी होगी। साथ ही साथ अगर वो एग्जाम देने चले जाएंगे तो वो मतदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही इसका रीजन बताया गया है कि परीक्षार्थी परीक्षा में अगर वो मतदान करने से मतलब वंचित रह जाएंगे, यानी परीक्षा में वो अगर शामिल हो रहे हैं तो वो मतदान करने से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा में सम्मिलित होने पर मतदान से भी वंचित होना पड़ेगा, यानी अगर वो मतदान कर रहे हैं तो परीक्षा से वंचित होंगे, वो अगर परीक्षा कर रहे हैं तो मतदान से वंचित होने वाले हैं। तो इस वजह से क्या है, एग्जाम की डेट डिले करने की मांग की जा रही। अध्यक्ष अनिल सिंह ने क्या किया है, आयोग को पत्र लिखा है। तो मेन रीजन क्या है, इलेक्शन। इस वजह से आपका जो एग्जाम है वो डिले किया जा रहा है, अभी फाइनल नहीं है। ठीक है, ये मत समझना कि फाइनल हो चुका है कि आपका एग्जाम डिले है, बस खाली क्या हुई है, मांग की गई है।
अब आयोग क्या इस पे निर्णय लेता है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दी जाएगी कि क्या ये आपका एग्जाम डिले करते हैं या फिर एग्जैक्ट डेट को करने वाले हैं। तो अभी कोई डाउट मत रखिए कि आपका एग्जाम डिले होगा, बट हाँ पत्र भेजा जा चुका है। मेन रीजन क्या है, चुनाव है, इस वजह से जो है आपका एग्जाम डिले करने की मांग की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे यूपी के कैंडिडेट हैं, एस्टेट में फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ बिहार के। और जो चुनाव है वो आपका 20 और 25 में कई सीटों में होना है, यूपी में एंड आपका बिहार में भी होना है। तो कैंडिडेट जो है अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वाहनों की भी आने जाने में प्रॉब्लम होगी, अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो मतदान नहीं कर पा रहे हैं, और मतदान अगर कर रहे हैं तो अपना जो है परीक्षा नहीं दे पाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से क्या है कि चुनाव तो डिले नहीं किया जा सकता है, बट हाँ एग्जाम की डेट जो है वो डिले की जा सकती है। तो इस वजह से मांग की गई है, आयोग को जो है पत्र भेजा गया है। बाकी आयोग से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी यानी कि इस पे आयोग अपना क्या निर्णय लेता है वो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम पे मिल जाए, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं, कि क्या आपका जो एग्जाम है वो डिले होगा। अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई है, बट हाँ मांग की जा चुकी है कि आपका एग्जाम डिले किया जाए। अब इस पे आयोग क्या निर्णय लेता है वो टाइम आने पे पता चलेगा, आपको इन्फॉर्म मतलब यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी अपडेट आएगी। आपका जो एग्जाम 18 मई से, तो उसके पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका एग्जाम जो डिले हो रहा है या फिर डिले नहीं हो रहा है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी बिहार स्टेट का एग्जाम देने वाले थे, यानी देने वाले हैं। बाकी जो भी अपडेट आएगा यहाँ से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली जो क्लास मिलती है 3 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस के क्वेश्चन मिलेंगे 2011 से लेकर के 2024 21 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था वहां तक आपको सारे पेपर के प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग 3 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 देने वाले हैं तो उसकी जो क्लास है आपको 5 बजे मिलती है। उसमें हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही, न्यू एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली जो क्लास मिलती है 2 बजे, उसमें हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है टॉपिक आज डिस्कस किया है, उसकी वीडियो आपको मिल गई होगी, आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना जो भी एस्टेट का एग्जाम देने वाले हैं। बाकी आयोग की तरफ से जो भी निर्णय लिया जाएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।